Welcome to India classes. This is EMRS TGT Computer Science Tier 2 class. Today we will learn about application software in which we have word processor, electronic spreadsheet, presentation tools. And I will explain from very basic level, so even if you are a beginner, you will understand. Let's begin. So आज हम लोग करने वाले हैं, चलो, application सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर याद है. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग विंडोज ओपन हो जाने के बाद, जैसे कि एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड या कोई भी आप गूगल क्रोम, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर designed to help users, ठीक है, perform specific tasks such as writing documents, doing calculations, and making presentations. It works on top of system software and is user oriented. ठीक है. अब हम लोग आते हैं टाइप्स में. ठीक है. तो सबसे पहला हम लोग आज शुरू करते हैं वर्ड प्रोसेसर. ठीक है. वर्ड प्रोसेसर मतलब अपना MS ऑफिस. ठीक है. इसका क्या मीनिंग है? अ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, अ वर्ड प्रोसेसर इज एन application software used to create, edit, format and print text documents. ठीक है. इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दूसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर. और तीसरा है अपना गूगल डॉक्स. ठीक है. अब इसका हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन क्या क्या है. नंबर 1 मेन फंक्शन है टेक्स्ट को एडिट करना. सेकंड इज फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है कि फॉन्ट बदलना,
साइज बदलना, अलाइनमेंट बदलना। ठीक है, आप देखे होगे वो ऐसा ऐसा होता है ना, बीच में होगा ये वाला, इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट, ये अपना लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया। ओके, तो ये चीज हो गया। नंबर 3, स्पेल चेक भी करते हैं हम लोग। नंबर 4, पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग। पेज लेआउट का मतलब हुआ कि प्रिंट करने से पहले पेज को सेट करना। ठीक है, कि कितना बड़ा होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, उसी को कहते हैं कि पेज लेआउट। अब कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। Ctrl+B का मतलब हो गया बोल्ड। बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो पहले और Ctrl+B दबा दो। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट जो आपको चेंज करना है, फिर Ctrl+V दबाओ तो बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+I, ये इटैलिक्स हो जाएगा। फिर है Ctrl+U, ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर है Ctrl+L, ये आपके ALIGN, हाँ अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। Ctrl+E, अलाइन सेंटर, और Ctrl+R, अलाइन राइट। जो भी हमने यहाँ पे देखा था वही कहानी है। ठीक है, R के बाद एक Ctrl+J भी होता है, जो कि जस्टिफाई करता है टेक्स्ट को कि वो है क्या। टेक्स्ट को अलाइन जो करते हैं हम लोग, इसको करने का कारण है ये, इसको इसी को कहते हैं हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो बेसिकली एमएस जो वर्ड प्रोसेसर, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू देखते हैं। ओके, चलो, क्वेश्चन है, अ वर्ड प्रोसेसर is mainly used for calculation, database storage, थर्ड है document creation, and the fourth one is, wait a second, hardware control। तो इसका सिंपल है, डॉक्यूमेंट का क्रिएशन है इसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ऐसे आ जाएगा कि व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन रहेगा आपको MS Excel, MS Word, MS PowerPoint या MySQL। तो MS Word। Let's move to the third one, spell check।
is a feature of compiler, वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ब्राउजर। इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। कई बार हम लोग फंस जाते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बट नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, which operation is चलो not done by word processor। ठीक है, एडिटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब इसका फीचर में एडिट टेक्स्ट करना तो है ही, फॉर्मेट भी करना है, प्रिंट भी करना है, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करता है। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word is .xls, .ppt, .docs और .exe। देखो, XLX आपको एक्सेल सीट देता है, इसीलिए इसको एक्सएल से ही शुरू है। PP पावर पॉइंट, ये आप सॉफ्टवेयर पे आप देखते होंगे .exe, कोई भी नाम है .exe। ठीक है, तो ये तो नहीं है, MS Word का बात हो रहा है, तो यहाँ डॉक्स रहेगा उसका नाम। ठीक है, अब चलो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्ड प्रोसेसर एंड इट्स यूजेस। A word processor is an application software used to create and manage text based documents. It allows user to type, edit, format and print document easily। ठीक है, अगला लिखते हैं, फीचर्स लाइक स्पेल चेक, अलाइनमेंट, फॉन्ट फॉन्ट एक सेकेंड, फॉन्ट स्टाइलिंग एंड पेज layout make document
preparation simple. It is widely used for letters, reports, notices, and official documents. Okay, easy. Let's move to the second descriptive. इसमें एक और लाइन लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स हुआ, इसमें लिख दो these features help in creating professional and error-free documents quickly and efficiently. ठीक है, तो MS वर्ड में कुल मिला के बात इतना ही है। कुछ बारीक सी चीजें थी जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बराबर है क्या? सही है। नेक्स्ट टॉपिक इज electronic spreadsheet. Okay, let's do this thing. यहाँ पे हमने वर्ड प्रोसेसर को भी किया हमने, MS वर्ड। अभी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसका मीनिंग क्या है? इसको हम लोग ES, an electronic spreadsheet is an application software used to store, calculate, and analyze numerical data in tabular form। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि हम लोग स्टोर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और एनालाइज करेंगे न्यूमेरिकल डेटा को टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन कौन सा है भाई? MS एक्सेल, दूसरा है गूगल शीट्स, और तीसरा है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क मतलब कैलकुलेट वाला कैल्क। ठीक है, इसका फंक्शन क्या क्या है? पहला, कैलकुलेशन using formulas। दूसरा है डेटा एनालिसिस। तीसरा है चार्ट्स एंड ग्राफ्स।
चौथा है डेटा स्टोरेज इन रोज एंड कॉलम्स। इजी, चार्ट बनेगा, ग्राफ बनेगा, डेटा को स्टोर करेंगे रोज और कॉलम्स में, डेटा का एनालिसिस होगा, कैलकुलेशन होगा। इजी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसमें ना, जब हम लोग MS एक्सेल पे काम करते हैं तो कुछ इसमें फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि एक फॉर्मूला इन MS Excel is an expression used to perform calculations on data. Every formula starts with an equal to साइन। मतलब कि एग्जांपल ले लो, हम लोग लिखेंगे A1 प्लस B1। गूगल शीट्स कैसा होता है, गूगल शीट्स में हम लोग इस फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्सेल होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। फॉर्मूलाज हम लोग ऐसे यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं गूगल शीट्स में। अब जैसे ये A1 है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 12 और B1 में लिखते हैं लेट्स राइट 8, ठीक है। रिटर्न करेंगे, रिटर्न दबाने से शेल नीचे फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। अब मान लो सी में हम लोग लिखते हैं इक्वल टू इक्वल टू के साथ हम लोग लिखते हैं A1, फिर साथ में लिख देते हैं प्लस। अब ये वाला B1 है तो हम लोग लिख देंगे B1, ठीक है। जब A1 और B1 लिख के हम लोग रिटर्न दबाएंगे तो ये देखो 20 हो गया। तो यानी कि फॉर्मूला जो है काम कर रहा है। अब मान लो हम यहाँ कहीं लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे A1 प्लस B1, यहाँ भी 20 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तक किए, फॉर्मूला देखो इस जगह पे देखो, ठीक सी के ऊपर fx लिखा हुआ है, साइड में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको टच करते हैं तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसको 12, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेट्स गेट बैक। तो क्लियर हो गया A1 B1। अगला फॉर्मूला, मान लो आपको एडिशन का तो हो गया, एडिशन में इक्वल टू A1 प्लस B1। सब्सट्रैक्ट करना है तो इक्वल टू, चलो ऐसा कर लेते हैं ताकि, हाँ, इक्वल टू A1 माइनस B1। मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू A1 इंटू B1। डिवाइड करना है तो इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय B1, ठीक है। और अगर आपको ब्रैकेट्स को यूज करना है तो इक्वल टू देंगे, तब भी देंगे A1, नो लेट्स गिव इट A1 प्लस, ये 1 है ना, ये 1 है, डोंट कंफ्यूज इट विद
I और L, everything is a 1. A1 plus B1 into C1, ठीक है। अब देखो इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं इक्वल्स टू A1 माइनस B1 और दबा देंगे इंटर, तो डिवीजन इसका माइनस हो गया। अगला है फॉर्मूला A1 इंटू B1, एंटर किए तो 12 8 जा 96 होता है, वो आ गया। अब मान लो हम लिखते हैं इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई B1। अब देखो क्या आएगा, 1.5 आया, डिवाइड कर दिए। अब चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं A2, इसको रखते हैं 2 और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब हम नया फॉर्मूला यूज करते हैं ब्रैकेट के लिए। A1, सॉरी पहले ब्रैकेट दे देते हैं, नो हाँ, A1 प्लस B1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू कर लेंगे, ये A2 है तो हम लोग इसको लिखेंगे A2। देखो इसको देखो, जैसे A2 लिखे वो वायलेट कलर का हो गया, मैजेंटा कलर का, ये 2 यहाँ पे मैजेंटा हो गया। B1 आपका 8 है, A1 आपका ये। अब हम करेंगे रिटर्न, 40 आ गया। फॉर्मूला के हिसाब से सोचो, ब्रैकेट वाले पहले ऐड होंगे, 20 हो गया, 12 8 20, और इनटू ब्रैकेट के बाहर था तो वो बाद में प्रायोरिटी, क्योंकि ब्रैकेट पहले है। 20 इंटू 2 40, ठीक है। चलिए एक्सेल में ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अब कुछ इस तरह के भी यूज होते हैं, जैसे कि सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, बड़ा में सम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में A1 B1, इजी। ये भी जोड़ेगा, कुछ नया नहीं करेगा, इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कम लिखना पड़ेगा, इसमें कम इसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, करेगा वही काम। एवरेज के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एवरेज A1 is to not A1 is to B1 का एवरेज निकालना है। ये भी करके देखते हैं हम लोग, पहले सारा लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। फिर एक काउंट भी होता है, ये भी उसका भी वही काम है, ऐड करो, इक्वल टू काउंट A1 B1, ओके। उसके बाद मैक्स, मतलब जितना भी अब सेल गिवन है उसमें से सबसे बड़ा अमाउंट किसका है वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। मैक्स के बाद है मिनिमम का मिन, तो इसके लिए मिन A1 B1। अच्छा, कुछ लॉजिकल फॉर्मूलाज भी यूज होता है, जैसे कि इफ के लिए क्या होता है ना, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में A1 इज ग्रेटर देन, मान लो 12 है ना, वहां पे हम लोग लिख के रखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो लिखोगे पास, कोमा, और अगर नहीं होगा तो लिख दो फेल। ये हम लोग चेक कर लेंगे अभी, ये रिजल्ट देता है, मार्क्स वगैरह के लिए काम आता है। अब कुछ टेक्स्ट के, ये सब न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज थे, अब कुछ टेक्स्ट के फॉर्मूलाज देख लो। पहले वहीं चलें क्या, चलो वहां चलते हैं।
पहले हम लोग शीट में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, सेल को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब जैसे हम लोग इसमें गए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू सम, फिर हम लोग को चाहिए क्या, ब्रैकेट, अगला था A1 इज टू B1, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर हम लोग दबाएंगे रिटर्न। 20 आ गया, दोनों को जोड़ दिया, ये सम हो गया। अब चलो एवरेज निकालते हैं, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट A1 इज टू B1, ब्रैकेट क्लोज्ड। एवरेज क्या होगा, 12 8 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 10। ठीक है, काउंट का काम क्या है, काउंट हम लोग देखे थे, काउंट COUNT A1 is to B1, now return 2 2 क्यों आया A1 B1 का, ओके ये सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है, इसीलिए ये 2 आया। ठीक है, यानी कि एक बार चेक करते हैं ये क्या है, काउंट A1 is to B1। ओके चलो इसी तरह का फॉर्मूला है, अब इतना समय नहीं बर्बाद करते हैं इसमें, एडिट करो इसको। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू मैक्स निकालना है हम लोग को, A1 is to B1, बता दिया दोनों में बड़ा कौन सा है, मिनिमम भी ऐसे ही होगा। अब चलो एक वो लॉजिक वाला देखते हैं, इज if then we have bracket A1 is greater than और साथ में इक्वल टू 10 कोमा डबल कोलन पास कोमा फेल। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे बंद, रिटर्न, पास हो गया, 10 या 10 से ज़्यादा था तो पास आया। इसी तरह से हम लोग MS एक्सेल पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ टेक्स्ट फॉर्मूलाज को पीछे। ठीक है, इसमें है इक्वल टू कॉनकैट A1 कॉमा B1, ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, अगला है सॉरी लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट A1 कॉमा 3, मतलब 3 स्पेस तक फर्स्ट 3 कैरेक्टर को आपको लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। दूसरा है राइट A1, ये लास्ट 2 कैरेक्टर को मूव कर देगा। अगला है लेन A1 का मतलब हुआ
ये लेंथ बता देगा आपको, क्या लेंथ है उस टेक्स्ट का। ओके, इजी। कुछ डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज भी बता देते हैं, डेटा नहीं, डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज। इसमें है इक्वल टू टुडे, टुडे, ठीक है। ये क्या 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 बताएगा, करंट डेट बता देगा आज का। और अगर हम लोग ये लिखते हैं नाउ, तो जब नाउ लिखेंगे तो ये करंट डे टाइम भी बताएगा और डेट भी बताएगा। ओके, एक चीज याद रखना है, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से ही शुरू होगा, ठीक है। सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर गलत फॉर्मूला डालोगे, गलत ये तो ठीक है, और अगर गलत फॉर्मूला डाल दिए तो आपको सेल में ये दिखेगा। समझ में आया? अरे बहुत अच्छे। और फंक्शंस जब यूज करोगे तो ब्रैकेट्स, फंक्शन हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करेगा। सिंपल। अब कुछ शॉर्टकट कीज बता देते हैं। चलिए, शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है। ये क्या करता है, एक सेकेंड, ये क्या करता है, ये इंसर्ट कर देता है करंट डेट को, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, वो सेमीकोलन था, ये डबल कोलन है। ये क्या करेगा, देखो प्लस को हम ना ऐसा कर देते हैं ताकि समझ में आए कि प्लस है वहां, ठीक है। ये इंसर्ट करेगा करंट टाइम को, F2, यानी वो जो कीबोर्ड के ऊपर F1 F2 F3 रहता है उसका F2 फंक्शन की कहते हैं इसको। दिस इज अ फंक्शन की। जो फंक्शन की है ये क्या करेगा, एडिट करेगा एक्टिव सेल को, ठीक है। अभी फंक्शन की जैसा भी देखते हैं अपने इसमें गए, तो यहाँ तो हम लोगों को फंक्शन की है नहीं क्योंकि ये तो इस पे यूज कर रहे हैं हम, पीसी है नहीं ये। और वो शीट्स था, गूगल शीट्स, नॉट MS एक्सेल था ऑनलाइन, ओके। एडिट एक्टिव सेल, एक्टिव सेल को एडिट करेगा। नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो ये करेगा क्या, ये सेलेक्ट कर देगा एंटायर कॉलम को। और अगर कंट्रोल प्लस, सॉरी नॉट कंट्रोल, शिफ्ट, एक्चुअली इट्स शिफ्ट, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाओगे तो ये सेलेक्ट कर देगा एंटायर रो को। तो यानी कि कंट्रोल दबाए सी तो कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, सी सी, कंट्रोल का सी और कॉलम का सी। और यहाँ पे शिफ्ट दबा के अगर स्पेस दबाए तो वो रो करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस याद रखना है। ओके, ये सब डेटा हैंडलिंग और कैलकुलेशन के लिए ये सब शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, इजी। अब इसके कुछ 5
MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन है spreadsheet data is arranged in files only, rows and column, slides या फिर पैराग्राफ। सिंपल है, रोज और कॉलम में अरेंज होगा। सेकंड, which symbol is used to start a formula in spreadsheet? तो इसका आंसर है इक्वल टू। चलिए, आ सकता है ये चीज। MS Excel is an example of, इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। यहाँ पे रहेगा आपको MS वर्ड प्रोसेसर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कंपाइलर रहेगा, आपको स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। चार्ट्स आर यूज्ड टू, चार्ट क्या है? स्टोर डेटा, डिलीट डेटा, विजुअली रिप्रेजेंट डेटा, या एनक्रिप्ट डेटा। तो इसका है विजुअली रिप्रेजेंट डेटा। नंबर 5, which function is used to add values? यहाँ रहेगा एवरेज, सम, मैक्स, मिन। ऐड करना है तो सम करिए। क्वेश्चन है, अब आते हैं एक इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा एक, लेकिन फिर भी उसी बेसिस पे करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। ठीक है, आंसर करते हैं इसको। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज application software used to organize and process numerical data in rows and columns. It allows users to perform calculations using formulas and
functions. It is widely used for accounting, budgeting, result analysis, and data visualization through charts and graphs. सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का भी चैप्टर का हो गया दी एंड। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल्स में आइए। क्या है भाई प्रेजेंटेशन टूल्स? कुछ नहीं, अपना पीपीटी है और क्या, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग है भाई। इसको पीटी लिखेंगे। Presentation tools are application software used to create slide based operations for meetings, teaching and सेमिनार्स में। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो गया आपका MS पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस। देखो इसको तीनों का क्या था, इम्प्रेस करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन दिखा के इम्प्रेस कर लेते हैं। तो इम्प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा MS एक्सेल में क्या हो रहा था, यहाँ पे कैल्क हो रहा था, कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा राइटर था। ठीक है, लिख रहे थे, उसमें हम लोग लेटर लिख रहे थे, एप्लीकेशन लिख रहे थे। यहाँ इम्प्रेस करना है हम लोग को। अगला, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है? स्लाइड क्रिएशन, सेकंड है टेक्स्ट, इमेज एंड एनिमेशन को हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन। ठीक है, तीसरा है स्लाइड शो डिस्प्ले। अब इसमें कुछ खास है नहीं, या रुकिए, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले कुछ शॉर्टकट कीज देख लिया जाए। इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं की, इधर लिखते हैं फंक्शन। इसको बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाने का है। ठीक है,
तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स, कट, ये नॉर्मल है, हर जगह यूज होता है। जेड, कट के बाद अपना अंडू हो गया, एक क्वेश्चन भी आया था, याद करो। कंट्रोल प्लस वाई, इससे हो गया रीडो। ये सारा हम लोग का इसमें पीपीटी में यूज होता है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एस, इससे हो जाएगा सेव, फिर कंट्रोल प्लस पी, इससे हो जाएगा प्रिंट। अगला है कंट्रोल प्लस एफ, एफ ये फाइंड करेगा, और कंट्रोल प्लस एन, ये न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। यहाँ तक हो गया अपना। अब आ जाओ फंक्शन की का क्या क्या काम है यहाँ पे। अभी जैसे हम लोग F1 हेल्प, हेल्प का वाला हम लोग को जरूरत नहीं है देखा जाए तो। F2 मेन है, रीनेम फाइल, ठीक है। F5 से रिफ्रेश होता है या स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो को। F7 से स्पेल चेक होगा, और F11 से फुल स्क्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फुल स्क्रीन में डबल एल है, यहाँ 11 है, 11, यहाँ भी 11 जैसा डबल एल, ठीक है। फुल स्क्रीन के लिए F11, 7 स्पेल चेक करना है तो 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। 5 में आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। F2 में रीनेम कर सकते हैं आप फाइल को। ये था अपना प्रेजेंटेशन टूल्स। अब इस पे आ जाइए, MCQs क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन 5 करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, प्रेजेंटेशन टूल्स लिखे थे। चलो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर is used to A, write programs, B, create slides, C, manage हार्डवेयर, यहाँ एक ए रह गया, डी, स्टोर डेटा बेस, ओके। सिंपल है, क्रिएट स्लाइड्स। नेक्स्ट, MS PowerPoint is प्रेजेंटेशन टूल्स। ये सब इजी है, इसलिए इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं हम। A presentation is made up of slides. Next, ठीक है, अभी इतना काफी है। चलो अब एक लास्ट
डिस्क्रिप्टिव, देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्प्रेडशीट नहीं, प्रेजेंटेशन टूल्स ना, प्रेजेंटेशन टूल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। Answer: presentation tools are application software used to present information in a visual and structured way using slides. They help in combining text, images, charts, and animations. These tools are important in education, business, meetings, and seminars, as they make information easy to understand. देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, and attractive for the audience. ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें। हम लोग शुरू किए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उसके अंदर वर्ड प्रोसेसर पहला था हम लोग का, MS ऑफिस। इसमें ये राइटर याद रखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें क्या क्या होता है, स्पेल चेक वगैरह, ये आप देखिए, शॉर्टकट कीज। फिर ये सारा MCQs हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में जाने, यहाँ कैल्क याद रखने का ज़रूरत है। फिर यहाँ पे ये सारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरर तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओके, ठीक है, यहाँ तक एरर तक, ठीक है। शॉर्टकट कीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्या क्या था। फिर MCQs हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गए, फिर PPT अभी हम लोग जस्ट देखे, इसमें इम्प्रेस करना है। इसमें अब बस ये याद रखो, फुल स्क्रीन, spell check and start the slideshow. Then we had some MCQs and descriptive. तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग का होगा शुरू कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसको हम बहुत इजी बनाएंगे ताकि सबको समझ में आए। चलो, और नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।